हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के कोर्स शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का। इसमें सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। देखो, इसमें हमें 6 नाम याद करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। वो 6 नाम है। सबसे पहला नाम है आपके साइन थीटा, दूसरा हमारे पास आएगा कोस थीटा, तीसरा हमारे पास आएगा नाम टेन थीटा, चौथा हमारे पास नाम आएगा वो आएगा कोसेक थीटा, फिर पांचवा नाम आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास सेक थीटा, और उसके बाद एक और नाम बचा है छठा, वो है कोट थीटा। ये 6 नाम हमें याद होने चाहिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू होगी। तो सबसे पहला हम मालूम है साइन थीटा, कोस थीटा, ये होता है, इस साइन को कहते हैं थीटा, इसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। और जैसे साइन है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और टेन थीटा। साइन होता है, उसका उल्टा कौन होता है, साइन होता है वो होता है इसका कोसेक का उल्टा होता है, उसे बोलते हैं 1/cos। इसी प्रकार कोस होता है ना, वो किसका होता है 1/sec का उल्टा होता है। इसी प्रकार टेन होता है, वो किसका होता है, वो होता है कोट का। इसी प्रकार इसको लिखेंगे कोसेक को, तो कोसेक किसका होता है, कोसेक होता है हमारे 1/sin का, और सेक होता है वो होता है 1/cos का। उसी प्रकार कोट होता है वो होता है 1/10 का। इन सब फॉर्मूलों के बाद एक फॉर्मूला और होता है, जैसे टेन का एक फॉर्मूला होता है और उसको बोलते हैं साइन अपॉन में कोस, और एक कोट का और फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं कोसेक अपॉन में साइन। ये हमारे इस मैथ के कुछ फॉर्मूले हैं जो शुरू में याद करने पड़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें रेशियो कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में हमें जानकारी लेंगे। तो इससे पहले हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है, और उसके बाद में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें ट्रायंगल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला ट्रायंगल कैसा होता है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के नाम क्या क्या होते हैं, इस ट्रायंगल का नाम होता है, ये वाला होता है हाइपोटेनस, और ये होती है परपेंडिकुलर, और ये होती है बेस। जब ट्रायंगल कहां पर हो, यहां पर हो। जो इसके जस्ट ट्रायंगल के सामने वाला होता है वो बोलते हैं हाइपोटेनस। अब देखो ये कैसे निकालते हैं, जैसे मेरे पास एक ये वाली साइड दी हुई और एक ये वाली साइड दी हुई हो, और तीसरी साइड निकालनी हो, तो हमें कैसे निकालते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी होगी पहले। पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें यहाँ हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हम यही रखेंगे। बेस की वैल्यू, बेस हमारे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। इसी प्रकार हम दोनों को प्लस ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 25। ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर होता है तो यहाँ जाते ही क्या बन जाता है रूट। आप सबको रूट मालूम है 25 किसका होता है, 25 स्क्वायर किसका होता है 5 का। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5। अब हमारे को सबसे पहले क्या साइन निकालना, तो साइन, फिर निकालेंगे कोस, फिर निकालेंगे टेन, फिर अगला निकालेंगे, उसके बाद हम कोसेक निकालेंगे, फिर सेक और फिर टेन। ये निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे सबसे पहले एक इसमें याद करने की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारे को एक निकालने की ट्रिक है। पंडित P/H, ये पहला होता है साइन P/H, दूसरा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये होता है हमारे कोस का।
उसके बाद में हमारे पास होता है p अपॉन में b, ये होता है हमारे tan का, तो ये हो गया p अपॉन में b। उसके बाद ये cos आपको मालूम cosec है, वो उल्टा किसका होता है sin का, तो cos क्या हो जाएगा h अपॉन में p। sec किसका उल्टा होता है cos का, तो h अपॉन में b। और tan किसका उल्टा है, तो b अपॉन में p। ये हमें मालूम है। अब सबसे पहले बात है p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और b h कितना है 5। उसी प्रकार हमारे पास cos क्या होता है, cos होता है b अपॉन में, तो 3 अपॉन में 5। p क्या है हमारे पास, tan का क्या निकलेगी, p हमारे पास 4, b हमारे पास 3। और इन तीनों की वैल्यू इनकी उल्टी करते हैं, ये जब हो जाएगा जैसे cosec किसका होता है sec का, sin का होता है, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4। और sec किसका होता है cos का, तो cos क्या होता है 5 अपॉन में 3। और tan किसका उल्टा होता है, tan किसका, सॉरी यहाँ पर cot उल्टा होता है वो tan का होता है, तो tan की वैल्यू क्या होती है, तो ये इसका उल्टा लिख दो 4/3 है, तो 3/4 ये वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपको दिया हुआ होगा कि साइन है वो है 5/8, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको बोला कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। जैसे मेरे को निकालना क्या है, cos थीटा भी निकालना है, tan थीटा भी निकालना है और cosec थीटा भी निकालना है, sec थीटा भी निकालना है और tan थीटा भी निकालना है। ये सब निकालने हो, ये सब निकालने हो तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसमें ट्रायंगल देखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल क्या होगा, सबसे पहले मैंने कहा साइन क्या होता है p अपॉन में h, तो मेरे को मालूम है ये होती है परपेंडिकुलर और ये होती है बेस और ये होती है वो हाइपोटेनस। साइन क्या होता है p अपॉन में h, p कितने हो जाएगी, ऊपर वाली है वो, तो ये हो जाएगी आपके 5। मार्क कर दो। ये हो जाएगा 5 अपॉन में, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे 8। इसी प्रकार तीसरी साइड अभी मैंने बताया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू p। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ मेरे पास, हाइपोटेनस दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर। बेस निकालना है, ये कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, b का स्क्वायर b, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो आप माइनस कर दीजिए, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 9 बचेगा, 5 में से ये जाएगा 3। यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ से हटेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा रूट, तो ये 39 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए 39 रूट में ही लिख देंगे। इसी प्रकार cos क्या होता है b अपॉन में h, b कितना है 39 का रूट अपॉन में क्या हो जाएगा h है, तो h हमारे पास क्या है 8। इसी प्रकार tan क्या है, तो tan हमारे पास है वो होता है p अपॉन में b, p कितना है, p हमारे पास है 5 और b कितना है रूट में 39। ये किसका उल्टा होता है साइन का, तो 8 अपॉन में 5 हो जाएगा। सेक होता है cos का उल्टा, तो 8 अपॉन में 39 रूट में, और cot किसका हो जाएगा, cot इसका होता है tan का, तो रूट 39 अपॉन में 5। धन्यवाद।